नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को हम सभी सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। उनके कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस की बात होती है। एक भी दाग आज तक नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर नहीं लगा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के कार्यकाल पर दाग लग रहा है। सबसे बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है। ये घोटाला सृजन घोटाला और चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला माना जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे। आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू और ऐसे में विधानसभा चुनाव पास है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में करोड़ों के घोटाले की बात सामने आ रही है। बड़ा घोटाला माना जा रहा है। नीतीश कुमार के नाक के नीचे उनके ही सरकार के अंदर ऐसे कई विभाग है जिनके लिए फंड तो जारी किया गया, लेकिन ये फंड का इस्तेमाल कहां हुआ, कागजों पर कुछ भी साफ नहीं है। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी दे दें। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार के कार्यकाल पर दाग लग गया है। आज तक नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में है, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, पर आज तक एक बार भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया गया, ना ही घोटाले की बात सामने आई। पर इस बार विधानसभा के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सुशासन वाले कार्यकाल पर सवाल उठाया जा रहा है। उनके ही नाक के नीचे ऐसे कई विभाग हैं जिनमें बड़े घोटाले हो रहे थे और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को नहीं थी। तो देखिए, अब हम आपको बता दे रहे हैं कि आखिर किन घोटालों की बात जो है वो हम कर रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बिहार में अगर बात करें तो चुनाव है और नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं चुनाव से पहले फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। कैग की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर बड़ा सवाल उठ गया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में कुल 71,000 करोड़ रुपए की रकम का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है। यह राशि वर्षों से खर्च तो हुई, लेकिन उसका लेखा जोखा आज तक दिया नहीं गया। अब किन विभागों पर सवाल उठा है ये हम आपको बता दे रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में जिन मंत्रालयों को सीधे तौर पर लापरवाही और जिम्मेदार ठहराया गया है, उसमें सबसे पहले शिक्षा विभाग का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा ग्रामीण विभाग है, इसके अलावा पंचायती राज विभाग है, स्वास्थ्य है और सामाजिक कल्याण जैसे अहम जो विभाग है बिहार सरकार के अंदर, उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इन मंत्रालयों में जो फंड उपयोग किया गया है वो यूज तो हुआ है, लेकिन नियम अनुसार खर्च नहीं हुआ है। उसका विवरण कहीं नहीं दिया गया, ना ही पेपर पर बताया गया है कि कितने की राशि कहां पर खर्च की गई है। अब रिपोर्ट में आंकड़े क्या कहते हैं ये जान लीजिए। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता दें कि 71,000 करोड़ का कोई भी हिसाब नहीं दिया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। इसके अलावा सैकड़ों योजनाओं के खर्च का प्रमाण तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो भी राशि उपयोग हुई है उनके प्रमाण पत्रों की भी कमी जो है वो पाई जा रही है। पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही वर्षों से लंबित ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी नहीं दी जा रही है। इस पर विपक्ष तो अब हमलावर हो ही गई है। हम आपको बता दें कि कैग रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राजद, कांग्रेस और वाम दल जैसे बड़े पार्टियां जो है वो सुशासन की पोल खोलने वाली रिपोर्ट इसको बता रही हैं और अब लगातार नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में उनके नाक के नीचे जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, नीतीश कुमार का जो छवि है उस पर अब दाग लग रहा है। नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी है या नहीं है ये तो खुद सीएम ही जानेंगे, लेकिन इतने बड़े आंकड़ों की जो घोटाले की बात है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में माइनस पॉइंट साबित हो सकती है। इसके अलावा इस पर सरकार की सफाई आनी लाजमी है। जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सफाई भी जरूर आ रही है। सरकार की तरफ से सफाई ये आ रही है कि वित्त विभाग के एक वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई योजनाओं का जो प्रमाण पत्र है वो देरी से लंबित है और अभी तक साफ नहीं हो पाया। इसके अलावा घोटाले का कोई भी प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि पेपर वर्क चल रहा है। अब पेपर वर्क सबमिट कर दिया जाएगा। ये बात जो है अपने सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन कैग की रिपोर्ट में जिस स्तर पर इस तरह से
घोटाले की बात सामने आ रही है वो सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल जरूर उठा रही है। अब बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले यह रिपोर्ट नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। सुशासन बाबू की छवि पर सवालिया निशान जो है वो लगना शुरू हो गया है और चुनावी समीकरण में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव में और नीतीश कुमार के नाक के नीचे उनके सबसे बड़े विभागों में इतने बड़े घपले की बात सामने आ रही है। इस पर अब क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।